मेरे भाई, पैसे की बड़ी दिक्कत है और दिक्कत भी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से काम में मन नहीं लगता है। मन हमेशा अधूरा अधूरा महसूस करता है और दिल करता है कि जो कर रहा हूँ उसे छोड़ छाड़ करके कहीं चला जाऊँ, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो ज़्यादा सोचना भी मूर्खतापूर्ण और पागलपन जैसा लगता है। मगर दोस्तों, अब आपकी ये समस्या आज 100% ख़त्म होने वाली है। मेरे भाई, बड़ा काम मिलता नहीं और छोटे काम में मन नहीं लगता है, यह तो सच है। और जब भी आपको कोई कहता है कि बिजनेस करो, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा इनकम है, तो आपके मन में केवल एक ही सवाल आता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। हालांकि आप भी अपने मन के कोने में कहीं न कहीं यह तो महसूस करते हैं कि वह एक ही तरीका है बिजनेस, जिसकी मदद से आप आराम से एक जगह बैठ करके डीलिंग करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। मगर वहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जबकि मैं भी ये बात मानता हूँ और आप भी ये बात भली भांति जानते हैं कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए और पैसा बच नहीं रहा है और बड़ा अमाउंट चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, गौर करिएगा कि बिजनेस करने के लिए आपको लगता है कि प्रोडक्शन करना पड़ेगा, काफ़ी मात्रा में मशीनें चाहिए। नहीं मेरे भाई, बिजनेस करने के लिए न आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, न ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत है, बल्कि बिजनेस करने के लिए आपको केवल अपने पर विश्वास होना चाहिए। और वो भी केवल एक ही गुण आपके अंदर होना चाहिए, सेलिंग करने का। क्योंकि जो बिजनेस के अंतर्गत जो बात आती है वह सेलिंग है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वो एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग विभाग है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल राइट माल की, राइट सामान की, और ऐसा सामान जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसको लोग पसंद करते हैं और जिसकी ज़रूरत हो। हालांकि यदि आप कोई नया सामान लाते हैं तो वह अनब्रांडेड और लोकल माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग ब्रांडेड सामान से अभी क्यों तुलना करते हो? आप ही अपने सामान को उसके ऊपर जो ट्रेडमार्क डालोगे, जो आप नाम डालोगे, कुछ दिन बाद वह ब्रांडेड में बन जाएगा। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है और यदि आपने सही तरीके से उसका प्रचार किया तो आप भी ब्रांडेड कंपनी के, ब्रांडेड सामान के मालिक बन जाओगे। देखिए, मैं मान लीजिए कि मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरी बात को गौर फरमाइएगा। आज आपके पास कम पैसा है, इसके लिए आप कोई भी सामान बेच लो, बैग बेच लो, बेल्ट बेच लो, और यदि इतना भी ज़्यादा पूंजी निवेश करने के अलावा 10-5 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करने में मुश्किल लगता है तो सब्जी बेच लो। कोई सामान रोड पे ऐसा बेच लो जिसकी वजह से आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए। हालांकि सब्जी में और फल में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, 30% 40% सामान्य मुनाफा आपको मिल जाता है। यदि आप कायदे से सेलिंग करेंगे तो आपके पास महीने भर में इस बेचने वाले बिजनेस से इतना अमाउंट हो जाएगा जिसकी वजह से आप जाकर के बाहर जाएंगे, बेल्ट लेंगे और बैग लेंगे, उसको लेकर के आएंगे तो 100 रुपये 80 रुपये एक एक आइटम पे आपको इतना मुनाफा होने वाला है। खैर, यहाँ से तो आपको छोटी सी इनकम हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। अभी मैं बड़े इनकम का आपको जरिया बताता हूँ। इसको आप इस काम को दिन में करिए, साइड बाय साइड करिए, और आपको जो पार्ट टाइम जो काम जो आपको बुलंदियों तक लेकर के जाएगा, उसमें आपको लगेगा कि नहीं मुझे फैक्ट्री बिठानी है। नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनने का वक्त आ गया है। मान लीजिए कि आपको सरसों आपने इकट्ठा कर लिया, 5,000-7,000 रुपये का आपने सरसों खरीद लिया, उसको आप लोगों ने पेरवा दिया। उस सरसों को, उसमें से तेल निकला, 5 रुपये किलो की दर से उस पर पेराई गिरा। अब उसमें से जो तेल निकलता है उसको आपको बाज़ार से जाओगे, सील पैक वाला एक ढक्कन आता है जो उस पर लगा रहता है, जिसको यदि आप एक बार बिठा देंगे बोतल पे तो हमेशा के लिए उस पर चिपक जाएगा और कभी नहीं खुलेगा। तो उसमें आपने तेल पलटा, तेल को उसको आपने लाक किया। चूँकि आपका तेल देसी है, स्वदेशी है, घर पे बनाया हुआ है, आपको उस पर पूर्ण विश्वास है और ऐसे तेल की मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होगी। लेकिन लोग आपके ऊपर शुरू में विश्वास नहीं करेंगे। यदि आप इसको दुकान पर जाएंगे सप्लाई करने तो हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल होने को तो हो जाएगा। यदि आप ऐसे 100 घरों को पहचान लेते हैं, जैसे आपका बाज़ार है, मार्केट है, मोहल्ला है, वहाँ जा कर के आप यदि 100 घरों में अपना बातचीत करके ओके कर लेते हैं कि देखिए सर, मैं ऐसा सामान बनाया हूँ, इसकी एक क्वालिटी है, तो आपको वो लोग मार्केट रेट आसानी से देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। यदि आप क्वालिटी बताएंगे तो लोग ना नहीं कह पाएंगे। मान लीजिए 10 लोगों के यहाँ गए, 100 लोग के यहाँ गए,
50-60 लोग तो आपसे हाँ करेंगे, क्योंकि तेल की तो ज़रूरत सबको होती है। तो आप उनके घर पे जाइए, समय से उनको रोज़ उनको जब भी ज़रूरत है पहुंचा दीजिए। तो यदि आपको 100 घर मिल जाते हैं तो आप यदि 10-10, 20-20 रुपये भी यदि आप हासिल करते हैं तो 2000 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे ही आप मसाले भी लोगों के पास पहुँचा सकते हैं अपने द्वारा बनाया हुआ। तो आप धीरे धीरे आपका लोकल मार्केट में इतना ज़्यादा नाम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको लोगों के घर दरवाजे पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बगल के दुकान पर उनके रखवा दीजिए। यहाँ से आपको मुनाफा कम होगा, लेकिन जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन आपको नहीं करना है, प्रोडक्शन तो आप केवल सरसों देंगे, पिरवाएंगे, वहाँ से गैलन में भर करके तेल लाएंगे, उसको यहाँ पे पैक करेंगे। एक ये काम हो गया। ये सब देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब गाँव में या शहर में हर जगह चलेंगे। यह सेलिंग ट्रिक है। प्रोडक्शन देख ही रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन कितना करना है, थोड़ा सा केवल पैसा लगाना है। इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में सब्जी वाला बिजनेस बताया, मैंने बैग और झोले वाला बताया। आपको जो पसंद हो आप वो कर लीजिए, वहाँ से आपको इनकम आ जाएगा। सब्जी वाले में और फल वाले में तो लोग रोज़ कमा ही रहे हैं पैसा, लेकिन आपको रोज़ नहीं ये काम करना है, क्योंकि यदि रोज़ करेंगे तो फिर आप वही ठेले वाली ज़िंदगी जिएंगे। और यदि आप इधर शिफ्ट करते हैं तो आप कारखाने वाली ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे आप जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर आपको दोस्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जबकि उस ठेले वाले काम में आपको उतना फ़ायदा नहीं है और वहाँ पे सम्मान भी नहीं है उतना ज़्यादा। और इसमें आप एक बढ़िया व्यापारी कारोबारी के रूप में बनने वाले हैं। जीएसटी नंबर ले लेंगे, हॉल मार्क ले लेंगे, ट्रेड मार्क ले लेंगे, सरकार का टैक्स अदा करेंगे और आप अपने आइटम को 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के एरिया में अपने बाइक से और या फिर आपका विकास हो जाएगा तो ई रिक्शा लेकर के माल सप्लाई करेंगे पेटी में भर भर के। मैंने देखा है ऐसा लोगों को करते हुए। लेकिन दोस्त आप तो यही सोचते हैं ना कि मैं इतना बड़ा पेरने वाली मशीन कहाँ से लाऊंगा, गोदाम कहाँ से लाऊंगा, और आपको लगता है कि इसमें घाटा होगा। कहाँ से घाटा होगा? आप जो बनाएंगे आइटम उसका क्या नाम है, जो उसका खरी बेचेंगे। यदि आपको दुकानदार कम पैसे में लेता है तो आप पशु वालों से संपर्क कर लीजिए। वे लोग जो कमीशन खाते हैं आपको वहाँ बचेगा, उन लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम व्यर्थ होगा। तो आप सेम टू सेम दुकान वाले को भी बेच सकते हैं, वे लोग आपसे ले जाएंगे। दोस्त आपको इसमें काम में बुरा लगता है, आपने MDH मसाले का बुजुर्ग जो बूढ़े वाले जो होते हैं जिनके मूछें होती हैं उनको आपने ज़रूर देखा होगा। उस MDH का फुल फार्म है महाशय दी हट्टी। उनके वे लोग शुरू में तांगा चलाते थे और आज भी दिल्ली के करोल बाग में 94 साल का लगभग में उनका उम्र है। अभी शायद उनकी मृत्यु हो गई होगी, मुझे अच्छे से नहीं याद है, लेकिन वे हमेशा करोल बाग में नंगे पांव ही चला करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं यहाँ पे कारोबार करता हूँ, यह मेरे लिए मंदिर है। आपने देखा कि एक कारोबारी अपने बिजनेस को क्या समझता है, वो अपने बिजनेस को मंदिर की तरह पवित्र समझता है, तब जाकर के वो दुनिया में विकास करता है। उसका इतना ज़्यादा फेथ है। तो दोस्त एक तरीका ये हो गया, यहाँ से तो आप बहुत अच्छा मुनाफा, यदि आपको मैं टोटल तो देखिए नहीं बता पाऊँगा। आप जाइए मार्केट में, सरसों का भाव पता कीजिए। आप जाइए मार्केट में, देखिए पेराई तो देखिए फिक्स है 5 रुपये या 4 रुपये के लगभग लगेगा। आप गाँव के साइड में निकल जाइए, मार्केट में तो लोग ज़्यादा लेंगे। यदि आप मुंबई में देंगे तो भाई वहाँ पे तो वहाँ का रेट लगेगा। आप छोटे गांव की तरफ निकल जाइए, आपको अच्छा खासा सस्ते रेट में जो सोलर से जो लोग पेरते हैं तेल, वहाँ पे आपको अच्छा खासा तेल मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा। इसको आप सेलिंग कर सकते हैं। यार बेसन का भी सेलिंग ऐसे ही आप कर सकते हैं। और मसालों का आप जाइए थोक मार्केट से मसाले लाइए, एक ही आइटम थोड़ा सप्लाई करना है लोगों को, शुद्ध आइटम दीजिए, सही आइटम दीजिए, उनको अच्छे से डील कीजिए। कहाँ पे आपको प्रोडक्शन करने को मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे क्या समस्या है, आपको केवल और केवल यहाँ पे ट्रिक, सेलिंग ट्रिक लगानी है। यदि आप सेलिंग ट्रिक में फास्ट हो जाते हैं तो आपके पास इनकम ही इनकम है। शुरू में पूंजी के लिए मैंने वो काम बताया। देखिए घर पे थोड़ा आपको बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि घरेलू मामलों से ही लोग गरीबी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको सही फैसले लेने पड़ेंगे, एंड फुल कंट्रोल रखने पड़ेगा अपने आप पर। और यदि आपका लक्ष्य निश्चित है, आप पैसे कमा रहे हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आपका माइंड भी आपका फुल सपोर्ट करेगा। दोस्त पूरा विश्वास रखिएगा। और दोस्त मैं आपको एक चीज़ ये भी बताने वाला हूँ कि आपको यदि एक काम ठीक है, इसके अलावा और भी आप काम फैला सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मैं देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब देखिए क्या है, ये सब केवल केवल ये सब एक संस्था भर हैं। ओला उबर जैसे हैं, इन्होंने अपना वेबसाइट बनाया, अपने को इस तरीके से फुल प्रूफ इन कंपनियों ने किया। ये कंपनियां कुछ नहीं बेचती हैं, यहाँ पे लोग अपना बायर
और कस्टमर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। मुझे सामान खरीदना है तो अब तक तो भाई आप लोग तो कुछ ना कुछ अब तक ज़रूर मंगवाए होंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। अब आपको बेचने की बारी है। आप जाइए बेल्ट लीजिए, लेदर जैकेट लीजिए, शूज लीजिए। यदि आपके पास अच्छा खासा 50,000, 60,000, 70,000 रुपये यदि रख लेते हैं तो ऐसा सामान मंगा लीजिए। देखिए लोअर मंगा लीजिए, टी शर्ट मंगा लीजिए। ये सब सामान देखिए ख़राब होने वाले नहीं हैं और फैशन यदि डाउन भी हो जाएगा तो भी इनकी सेलिंग अच्छी खासी हो जाती है। तो आप इनको रखिए और कम मार्जिन में, अच्छी सी पैकिंग में और सही तरीके से यदि आप इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पे, तो लोग आपका आइटम देखेंगे और उनको पसंद आएगा। इसके लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। 4,500 रुपये में कुछ बनता है। जीएसटी नंबर तो कम पैसे में ही बन जाता है। इसका जो ट्रेडमार्क और अपने नाम से आप बना के उसको बेचिए। जैसे लेविस हैं, बड़ी बड़ी जो जीन्स कंपनियां हैं, ये जो जीन्स की कंपनियां हैं, क्या इन लोगों का अपना कारखाना है? कुछ नहीं है। नंबर 1 का सामान खरीदती हैं ये कंपनियां। आप भी नंबर 1 का सामान खरीदिए, उसको अच्छे से पैक करिए और लोगों को सामने ऐसे फ्लैश करिए कि उनको सामान भा जाए। अच्छा सा थंबनेल लगाइए, अच्छा सा स्टाइल लगाइए, उस पर लोगों को पसंद आएगा, लोग आपसे खरीदेंगे, आपके घर से माल जाएगा, भर भर के जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अपने कमेंट्स नीचे बॉक्स में डालिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा।